हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 19 फरवरी और आज हमारे क्लास में टोटल में 7 न्यूज है जिसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला न्यूज से। हमारा आज का पहला न्यूज है इंडिया का इंडिजीनियसली बिल्ड किया हुआ सर्वम एआई मॉडल को लेकर। सर्वम एआई मॉडल इसे इंडिजीनियसली इंडिया के द्वारा बनाया गया है और इंडिया का जो एआई मिशन चल रहा है, इंडिया एआई मिशन, उसी के अंतर्गत इस मॉडल को बनाया गया है और इसे एआई समिट में शो किया गया था। इस सर्वम एआई का 2 एलएलएम को शो किया गया था, मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल को शो किया गया था। फर्स्ट है सर्वम 30B और सेकेंड सर्वम 105B। जो सर्वम 105B मॉडल है ये एक लार्ज एआई मॉडल है और इसे बनाया गया है कम्प्लेक्स रीजनिंग और एंटरप्राइज ग्रेड एप्लीकेशन के लिए। और जो सर्वम 30B है ये एक स्मॉलर एआई मॉडल है और इसे बनाया गया है एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं सेकंड न्यूज पे। सेकंड न्यूज है इंडिया और यूरोपियन यूनियन को लेकर। 27 जनवरी को 16th इंडिया यूरोपियन यूनियन का समिट हुआ था और इस समिट में यूरोपियन यूनियन एक लीगल गेटवे ऑफिस ओपन करने का बात किया था इंडिया में और उसी को लेकर बताया जा रहा है यूरोपियन यूनियन अपना पहला लीगल गेटवे ऑफिस दिल्ली में एस्टेब्लिश कर दिया है। ये लीगल गेटवे ऑफिस इंडिया के स्टूडेंट, रिसर्चर्स और स्किल्ड प्रोफेशनल को हेल्प प्रोवाइड करेगा बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट मूवमेंट एंड वर्क इन 27 मेंबर स्टेट ऑफ यूरोपियन यूनियन। और इस ऑफिस को ऑपरेट किया जाएगा एक सपोर्ट ऑफिस जो यूरोप में बनाया जाएगा और एक डिजिटल टूल से जो वर्क, स्टडी, रिसर्च एंड मोबिलिटी ये सब पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर कर एक वन स्टॉप हब के रूप में काम करेगा। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का थर्ड न्यूज पे। थर्ड न्यूज है एक गवर्नमेंट स्कीम को लेकर। स्कीम का नाम है DAJGUA, धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2024 में। ये एक सेंट्रल स्कीम है। इस स्कीम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करेगा जिसके माध्यम से FRA सेल्स बनाया जाएगा, मतलब फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल्स बनाया जाएगा, जो क्या करेगा जितने भी फॉरेस्ट राइट रिलेटेड रिकॉर्ड है उनको रिकॉर्ड करना और जितने भी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट राइट टाइटल्स है उनको डिजिटलाइज करने में स्पीड अप करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया का एआई प्रोग्राम को लेकर। इंडिया का जो एआई समिट चल रहा है उसमें इंडिया का IIT कानपुर, IIT मद्रास और IIT बॉम्बे ने अपना एआई के ऊपर कुछ इन्वेंशन शो किए हैं। फर्स्ट है IIT कानपुर को लेकर। IIT कानपुर का जो एरावाट रिसर्च फाउंडेशन है ये अभी एआई को इस्तेमाल करते हुए अर्बन फ्लड इंटेलिजेंस सिस्टम बना रहा है। वैसे ही IIT बॉम्बे ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जिसके अंदर से एक दिन पहले ही क्लोरोफिल हॉटस्पॉट कहाँ पर बनने वाला है उस एरिया को आइडेंटिफाई या फिर प्रेडिक्ट कर सकता है। इसी के साथ IIT बॉम्बे ने एक अर्बन फ्लड प्रेडिक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम भी बना लिया है और इस ऐप के थ्रू लोकल लोग अपने एरिया के जो फ्लड का लेवल है उसके बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है IIT मद्रास। IIT मद्रास का एक डिपार्टमेंट है सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई। इन्होंने अभी इंश्योर किया है एक बेंचमार्क बनाने का और इंडिया के कुछ लैंग्वेज जैसे कि असमीज, हिंदी, तमिल, बोडो, बंगाली, सिंधी ये सब लैंग्वेज के लिए एक LLM स्टैंडर्ड बनाया जाएगा। नेक्स्ट है भीरा एआई मॉडल, विजन इंटेलिजेंस फॉर रिकवरी ऑगमेंटेशन, और इसे बनाया गया है आवर्तन लैब्स के द्वारा। ये एआई मॉडल मिक्स्ड वेस्ट में कैटेगरी वाइज अमाउंट आइडेंटिफिकेशन करता है जिसके माध्यम से जो रिसाइकेबल वेस्ट मटेरियल रहते हैं उनका रिकवरी करने का परिमाण 30% से इंक्रीज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है एक गाइडलाइन पे जो निकाला गया है दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा के द्वारा। इस गाइडलाइन में जितने भी एक्यूज पर्सन को डिटेन किया जाता है पुलिस के द्वारा उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा इसका एक स्टैंडर्ड नॉर्म बनाया गया है। 2023 में MHA के द्वारा एक रिपोर्ट राज्यसभा में पेश किया गया था जिसमें बताया गया था इंडिया के जितने भी यूटी है उनमें से दिल्ली में सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ होता है। इसी कस्टोडियल डेथ का इंक्रीज नंबर देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ये गाइडलाइन को जारी किया है। नीचे देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट पे गाइडलाइन जारी किया गया है। फर्स्ट है लॉकअप कंडीशन, सेकेंड फूड वाटर एंड हाइजीन, थर्ड मेडिकल सेफगार्ड और इसी के साथ एक है जेंडर सेंसिटिविटी। तो थोड़ा देख लेते हैं क्या बताया गया है। लॉकअप कंडीशन में बताया गया है जो
एक लॉकअप का कितना कैपेसिटी रहता है एक्यूज्ड को डिटेन करने का। नेक्स्ट, ये लॉकअप कितना क्लीन है या फिर हाइजीन है, वो ओवर क्राउड है या नहीं, ये सब के ऊपर गाइडलाइन दिया गया है। नेक्स्ट, फूड वाटर एंड हाइजीन को लेकर डिटेनी का डाइट, क्लीन वाटर अवेलेबिलिटी, क्लीन वॉशरूम टॉयलेट, ये सब के बारे में फूड वाटर एंड हाइजीन गाइडलाइन में दिया गया है। थर्ड है मेडिकल सेफगार्ड। इसमें बताया जा रहा है अगर डिटेन के टाइम कोई भी पर्सन इंजर्ड हो जाए या फिर कोई पर्सन डिटेन के बाद उनका तबीयत खराब हो जाए तो उन्हें जल्द से जल्द मेडिकल एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर कोई भी पर्सन सीरियसली इल हो जाए तो उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा और उनके लिए गर्मी में कूलर, ठंडी में हीटर, ये सब भी इंस्टॉल करने की बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं जेंडर सेंसिटिविटी में। यहाँ पर बताया जा रहा है अगर कोई भी फीमेल डिटेनी रहे तो उन्हें डिग्निटी और प्राइवेसी के साथ ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट, सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड किया जाएगा और उनका सर्च, एस्कॉर्ट, हैंडलिंग, ये सब स्ट्रिक्टली लीगल प्रोविजन और गाइडलाइन को फॉलो करते हुए किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लेकर। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट के द्वारा 2025 अप्रैल में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का पार्ट 2 को क्लियर कर दिया गया है और इसे अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया जाएगा आसाम का नाथानपुर विलेज में, जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2023 में और इसे लॉन्च किया गया था जितना भी चाइना के अलोंग साइड में जो बॉर्डर विलेज है उसे डेवलप करने के लिए। बट सेकंड फेज में चाइना के साथ साथ पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के अलोंग साइड में जो बॉर्डर विलेज रहते हैं उन्हें भी डेवलप किया जाएगा ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के अंदर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है इंडियन नेवी का एक एक्सरसाइज को लेकर। एक्सरसाइज का नाम है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू एक्सरसाइज। ये किया गया है विशाखापत्तनम में। इस साल ये एक्सरसाइज थर्ड टाइम किया गया है। फर्स्ट किया गया था 2001 में, सेकेंड 2016 में। 2001 वाला मुंबई में हुआ था, 2016 विशाखापत्तनम में हुआ था और इस साल किया जा रहा है थर्ड टाइम 2026 में। ये भी विशाखापत्तनम में हो रहा है और इस साल का थीम है यूनाइटेड थ्रू ओशंस। इस एक्सरसाइज को रिव्यू किया गया है प्रेसिडेंट मुर्मू के द्वारा आईएनएस सुमेधा से। आईएनएस सुमेधा एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ये एक्स्ट्रा दे दी, जिसे इंडिया के द्वारा ही बनाया गया है इंडिजीनियसली। और इस साल के एक्सरसाइज में 74 कंट्रीज के नेवी ने पार्टिसिपेट किए हैं और टोटल 85 शिप थे जिनमें से 19 शिप वारशिप थे। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है।